अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, इमरान खान का लॉन्ग मार्च जैसे जैसे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, इमरान खान के लिए ठंडी हवाओं के झोंके आना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान के लिए और उनकी आवाम के लिए बाकायदा खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त मामला ये है कि इमरान खान की ताकत पूरी दुनिया के अंदर मानी जा रही है, तस्लीम की जा रही है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर चंद ज़िद्दी लोग हैं जिनको शायद इमरान खान की ताकत का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। और यहाँ तक के नाज़रीन किराम, दुनिया के 150-200 मीडिया नेटवर्क और टीवी चैनल इस बात को तस्लीम कर चुके हैं और दुनिया के दर्जनों बड़े सर्वे इदारे इस बात की रिपोर्ट दे चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई मकबूल लीडर है तो वो इमरान खान है। पाकिस्तान के अंदर अगर अवाम की हिमायत किसी के साथ है तो वो इमरान खान के साथ है। बल्कि इमरान खान ने जो कौमी असम्बली के 8 हलकों से इलेक्शन लड़ा, उनमें से 7 हलके जीते और 8वां भी जीत जाते अगर धांधली ना होती। तो ये जो रिकॉर्ड है इसे भी दुनिया के बड़े बड़े अखबारात के अंदर मीडिया चैनल पर पेश किया गया है, बयान किया गया है कि इमरान खान इतने पॉपुलर हैं कि वो जहां से भी इलेक्शन लड़ते हैं वो जीत जाते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। नाज़रीन किराम, इस वक्त इमरान खान लॉन्ग मार्च के अंदर जो पैगामात हैं वो दे रहे हैं और वो पैगामात उनके वाज़े हैं कि पाकिस्तान की आवाम की राय का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान की आवाम जो मांग रही है, जो मैंडेट मांग रही है, उसको कबूल किया जाए। और इमरान खान चाहते हैं कि इफ़हाम व तफ़हीम से ये मसला हल हो जाए। और इमरान खान ने बाकायदा इमरान खान की जो पैगामात हैं तकारीर के ज़रिए से वो तो जा ही रहे हैं, इमरान खान से भी बैकडोर राबते किए जा रहे हैं। अगरचे बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, लेकिन राबते किए जा रहे हैं। और ये राबते शहबाज शरीफ या उनकी हुकूमत की जानिब से नहीं हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हैं। चुनांचे नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने आज जो चौथे दिन लॉन्ग मार्च के अंदर तकरीर की है उसमें उन्होंने ये बात वाज़े की है कि पाकिस्तान की आवाम इस्टेब्लिशमेंट के साथ है और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आवाम के बगैर नहीं रह सकती है। उन्होंने कहा कि ये इदारे हमारे हैं, ये फ़ौज हमारी है। और कल भी उन्होंने भारत को खिताब करते हुए कहा था कि कभी गलत फहमी में मत रहना, ये हमारा अंदरूनी मामला है और हम आपके ख़िलाफ़ अपनी फ़ौज, अपने इदारों के साथ खड़े हुए हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त इमरान खान को जो एक और बड़ी खुशखबरी मिली है वो पाकिस्तान की अदालत की जानिब से मिली है। पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है वो इस बात को महसूस कर चुका है कि जब रात को 11-12 बजे अदालतें खोली गई थीं, जिस रात को 11-12 बजे अदालतें लगाई गई थीं, वो बहुत बड़ी गलती थी। तारीख़ के अंदर वो गलती कभी मिट तो नहीं सकती है, लेकिन उस गलती का इज़ाला ज़रूर हो सकता है। तो अब उस गलती के इज़ाले के लिए जो गलत साइड है उसके इंतखाब से गुरेज किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि इमरान खान को और उनके हामियों को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर फतह मिली और इमरान खान का हिमायत करदा जो उम्मीदवार था वो सुप्रीम कोर्ट बार का सदर मुंतखब हो गया। ये एक बड़ी कामयाबी थी। दूसरी कामयाबी आज ही मिली है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को नाअहल करार देने का जो फैसला था उसे मुस्तरद करके रख दिया है, उसे उड़ा कर रख दिया है। इस हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके अंदर आज जो समाअत हुई उसमें यही कहा गया कि इमरान खान को जो डी सेट करने का फैसला है मियाँ वाली से वो दुरुस्त नहीं है और फिलफौर वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश थी कि वहाँ इलेक्शन हो और इमरान खान की वो सीट किसी और को दी जाए, तो उस हवाले से भी वाज़े तौर पर यह फ़ैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन वहाँ ज़िमनी इलेक्शन ना करवाए। तो ये इमरान खान की एक बड़ी जीत है। अब जो मुखालिफिन हैं, यानी जो नून लीग के सहाफ़ी हैं या मरीम नवाज़ के ले पालक लफाफे या पालतू सहाफ़ी हैं, वो ये ख़बरें चला रहे हैं कि इमरान खान के आने वाले दिनों में मज़ीद बड़ी नाअहली होगी, मज़ीद इमरान खान को नाअहल किया जाएगा और यह बात तय हो चुकी है कि इमरान खान हमेशा के लिए नाअहल हो जाए। नाज़रीन किराम, जो अवामी लीडर होता है वो कभी भी नाअहलियों से या जुल्म जबर से वो अवाम के दिलों से नहीं निकल सकता है। आज वैसे आपको ख़बर हो कि ब्राज़ील का एक सदर था साबिक़ के, उसको भी वहाँ की अदालत ने इसी तरह से नाअहल करार दिया था और इलेक्शन लड़ने के लिए उसे रोक दिया था। लेकिन आज 10 साल के बाद एक मरतबा फिर वो अहल भी हुआ है और ना सिर्फ इलेक्शन उसने जीत लिया है, दोबारा अवामी सदर बन गया है। तो इसलिए दुनिया के अंदर
जहाँ भी जुल्म और जबर होता है, उस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ जब आवाम खड़ी हो जाए तो फिर वो जुल्म और जबर वो टूट जाता है। नवाज शरीफ का मसला ये था कि नवाज शरीफ बुज़दिल शख्स था। उसने बुज़दिली से, धोखे से जो उसने पैसे कमाए वो आवाम को पहले पता नहीं थे, लेकिन बाद में जब चोरी पता चली तो आवाम उनसे नफरत करने लगी और आज आवाम उनका नाम सुनना भी गवारा नहीं करती है कि हमारे मसाइल के ज़िम्मेदार यही लोग हैं 30-35 सालों से। अब आज की खबर यह है कि सर्दियों में लोगों को गैस नहीं मिलेगी, पूरे पाकिस्तान में गैस का बहरान होगा और इसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं वो सब लोगों के लिए सामने हैं कि किस तरह से महंगाई हुई है। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, लोग नवाज शरीफ के साथ नहीं हैं, वो अवामी लीडर नहीं थे। हाँ, वो अवाम को या चंद लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वो उनके ज़रिए से जो जाली किस्म का नैरेटिव था वो बयानियाँ चलाते रहे। वोट को इज़्ज़त दो वाला जो बयानिया था वो शहबाज शरीफ के जूते पॉलिश करने के बाद वो उसी वक्त टूट गया था जब डील करके नवाज शरीफ बाहर भागा था। तो इसलिए फ़र्क है, बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। तो अब इमरान खान खामोश तरीके से और वाज़ेह तरीके से पैगामात दे रहे हैं और वो पैगामात असर भी कर रहे हैं। कुरम में जो इमरान खान इलेक्शन जीते हैं वो इस बात की वाज़ेह अलामत है कि खुशखबरी उनको मिल रही है और इसी तरह से अदालत के ज़रिए से जो इमरान खान की नाअहली ख़त्म हुई है वो इस बात की वाज़ेह दलील है कि इमरान खान वापस आ रहे हैं। और सबसे बढ़कर नाज़रीन किराम जो अहम बात है, अगरचे अब भी कुछ लोग बज़िद हैं और ये चंद लोगों का मसला है, शुरू से ये बात पाकिस्तान का हर बड़ा सहाफ़ी और हर दानिश्वर और हर शख्स, हर मुनसिफ मिजाज शख्स ये बात समझता है कि इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल करने का जो मसला था ये चंद लोगों का मसला था। ये कोई पाकिस्तान के तमाम इदारों का या तमाम के तमाम लोगों का मसला नहीं था। अब नाज़रीन किराम, जिसने भी इमरान खान को सताया वो इबरत का निशाना बना है। अब एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि अमरीका से जो अमरीकी सदर जो बाइडन हैं, जो बाइडन इंतज़ामिया जिसने पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया था, जिसने चंद पाकिस्तान के करप्ट लोगों को ख़रीदा था और उनको पैसा देकर पाकिस्तान पर मुसल्लत किया कि ताकि तुम अमरीकी मफादात के लिए काम करो, अब वो अमरीकी सदर जो बाइडन ख़ुद इबरत का निशान बनने जा रहा है। अमरीका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं नवंबर के पहले हफ्ते में। वो जो इलेक्शन हैं उन इलेक्शन के अंदर वाज़ेह तौर पर जो बाइडन हार रहा है। अमरीकी साबिक सदर ओबामा, जो कि जो बाइडन का दोस्त भी है, उनकी पार्टी का भी है और ओबामा ही था जो सदर था और नायब सदर जो बाइडन था, ओबामा ने ऐलान कर दिया है कि आने वाला नवंबर अमेरिका की जमहूरियत के लिए ख़तरा हो सकता है। अमेरिका में सिविल वार शुरू हो सकती है, खाना जंगी शुरू हो सकती है। अमेरिकी अखबारात ये चीज़ें लिख रहे हैं, जिसका वाज़ेह तौर पर मतलब ये है कि जो बाइडन जो अक्ल व शऊर से आ रही है, क्योंकि अमेरिका की 50 सूबे हैं, उसने 54 स्टेट बताई हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर वो वाज़ेह तौर पर गलतियाँ करता है। वाज़ेह तौर पर उसकी जो अकल से आ रही बातें हैं वो आवाम सुनती है। तो अब अमेरिका के अंदर भी चेंज आ रहा है। अब सवाल ये है कि जिस अमेरिकी सदर ने या इंतज़ामिया ने इमरान खान की हुकूमत को गिरवाया था, अब वो ख़ुद गिर रहा है। क्या पाकिस्तान के अंदर लोगों को अब भी अकल नहीं है? क्या अब भी लोग ये नहीं सोचेंगे कि पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही है और पाकिस्तान की आवाम की क्या ख्वाहिश है? अगर नाज़रीन किराम इस पर अमल ना हुआ तो फिर आने वाले दिनों में जो इमरान खान के बकौल कि या तो फैसला कर लो कि ये जो इनकलाब है आवाम का, ये बैलेट बॉक्स के ज़रिए से कबूल करना है या फिर इस इनकलाब को खून रेज़ी के ज़रिए से तबक्कुन बनाना है। याद रखें नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम आपस में लड़े। पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खून खराबा हो, खाना जंगी हो, फसादात हो। लेकिन पाकिस्तान के जो अंदर बैठे हुए लोग हैं, अब उनका ये कड़ा इम्तिहान है कि वो पाकिस्तान को किस तरह से हैंडल करते हैं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मद्दी, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।